नमस्ते दोस्तों। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आपके घर में कहीं वास्तु दोष है, तो अगर उसे उसके विपरीत दिशा में अगर कुछ ऐसा करते हैं तो वो संतुलित हो जाए? जनरली ऐसा आपने देखने में आया होगा कि अगर आपके घर के इस हिस्से में, यहाँ पे दक्षिण-पश्चिम में अगर कोई गड्ढा है, तो कोई पंडित आपके घर के आस-पास का ज्योतिष या कोई आपको सलाह देता है कि यहाँ पे जैसे गड्ढा तो नहीं होना चाहिए। तो अगर मान ली यहाँ पे कोई आपका टैंक है 10 फीट गहरा, तो आप यहाँ पे 10 फीट से अधिक कोई गहरा टैंक बना दें, तो इस टैंक का दोष खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये सब अफ़वाह है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, मैं सौरभ पाल आज आपको बताऊँगा कि इस तरह की जो वास्तु अनुकूलता आप सोचते हैं, ऐसा सही नहीं होता है। इसका कारण इस प्रकार है। दोस्तों, जैसे अगर आपके घर में दक्षिण-पश्चिम में यहाँ पे वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है, किसी तरह का बेसमेंट है, तो उस घर की महिलाएँ, पुरुष बड़े परेशान रहे होंगे, पूरे घर वाले भी, यहाँ तक कि बच्चे भी परेशान, बीमार रहते हैं और आप इस स्थिति में नहीं हैं कि इस गड्ढे को भरवा सकें, तो कोई सलाह देता है कि आप यहाँ पे गड्ढा कर दीजिए। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अब ये इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर ये जैसे यहाँ पे कोई गड्ढा है, तो उसका प्रभाव है बुरा और यहाँ पे इस गड्ढे का प्रभाव शुभ है। तो इस शुभ गड्ढे का प्रभाव जैसे नाम और यश, ये तो देगा ही देगा ये गड्ढा, पर ये गड्ढा भी अपना प्रभाव देगा। जैसे मान लीजिए आपकी इस उँगली में चोट है, तो अगर आप ये हथौड़ा लेके इस उँगली पे भी चोट मार दें और 2 उँगलियों में चोट मार दें, तो क्या इस उँगली का चोट दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं, इसका भी दर्द रहेगा। अब आपने इस ये तो दर्द है ही और इन दोनों उँगली पे हथौड़े मार दिए तो इनका भी दर्द है। इसी तरह से अगर जैसे ये ईशान कोण में आपने गड्ढा खींच दिया 2 20 फीट का और ये दक्षिण-पश्चिम में यहाँ पे 10 फीट का गड्ढा है। यहाँ पे 10 का और यहाँ पे 20 का है, तो दोनों का प्रभाव आएगा। सही यही रहेगा दोस्तों कि यहाँ पे जो गड्ढा है, उसे मिट्टी डाल के बंद कर दिया जाए, तभी राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और यहाँ पे चैम्बर बना हुआ है, उस टैंक का ढक्कन। तो इसको बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो चैम्बर है इसको हटाइए और इसके ऊपर की जो पूरी स्लैब है, इसको भी हटाइए तुड़वा कर, ठीक है? फिर जो अंदर जो जगह है, उसकी सफाई करवाइए। उसको नीचे से 3-4 जगह से पंचर करवाइए। फिर इसमें मिट्टी, मलबा, पानी, मिट्टी, मलबा और पानी, मलबा, पानी, मिट्टी, ऐसा आप करिए। कुछ समय बाद वो मिट्टी पानी के साथ नीचे ज़मीन के अंदर बैठ जाएगी और ऊपर से ठोस हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर फर्श का निर्माण करें, तब इस चीज़ का दोष खत्म होगा, अन्यथा नहीं। बाकी सब चीज़ें ढकोसली है, उनसे आपको कोई एक नए पैसे का फ़ायदा नहीं होगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो। दोस्तों, ये एक कड़वी सच्चाई कह सकते हैं या फिर जो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये एकदम जो सही चीज़ें हैं, खाँसी की दवाई कड़वी, खाँसी की दवाई ज़्यादा असर करती है, उसी तरह से आप कड़वे बोल कह सकते हैं। क्या ये कड़वे बोल आपको मेरे पसंद आते हैं? और अगर आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नहीं आते हैं, आपको बुराई लगती है तो उसे डिसलाइक करिए। और अगर आपको ये अच्छी लगती है और ये बार-बार देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, किसी तरह का आप मेरे से वास्तु परामर्श चाहते हैं, तो आप मुझसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।